हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के दिव्य ज्ञान सागर में गोता लगाकर उसके सार को संक्षेप में समझने का एक विनम्र प्रयास करेंगे। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि में अपने ही आदरणीय गुरुजनों, प्रियजनों और संबंधियों को शत्रु सेना में देखकर परम वीर अर्जुन का हृदय गहरे मोह और भीषण शोक से व्याकुल हो उठता है। वे शस्त्र त्याग देते हैं। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और शरीर की क्षण भंगुरता का गहन ज्ञान देते हुए समझाते हैं कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता और ये शरीर नश्वर है। इसलिए व्यर्थ के मोह को त्याग कर कर्म के फल की चिंता किए बिना अपने स्वाभाविक कर्तव्य यानी स्वधर्म का पालन करना ही मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है। यही निष्काम कर्म योग का मूल सिद्धांत है। तीसरा अध्याय, कर्म योग। यह अध्याय सिखाता है कि कैसे बिना किसी फल की अपेक्षा या आसक्ति के अपने कर्तव्य को ही सर्वोच्च धर्म मानकर पूर्ण समर्पण और निष्काम भाव से कर्म किया जाए, जिससे व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सके। चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें दिव्य ज्ञान, शास्त्र विहित कर्म और यज्ञ के वास्तविक स्वरूप एवं उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पांचवा अध्याय, कर्म संन्यास योग। सभी कर्मों को करते हुए भी कर्तापन के अभिमान से और फलों की आसक्ति से मुक्त रहकर उनसे पूर्णतः अलिप्त रहने का गूढ़ रहस्य समझाया गया है। छठा अध्याय, आत्म संयम योग, ध्यान योग। इस अध्याय में चंचल मन को विभिन्न यौगिक उपायों से नियंत्रित कर आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा परमात्मा में चित्त को स्थिर करने के लिए ध्यान की विस्तृत विधि और उसके अद्भुत लाभों का वर्णन है। सातवां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। ईश्वर के साकार, व्यक्त और निराकार अव्यक्त स्वरूपों का तथा उनकी विभिन्न शक्तियों का विज्ञान सहित ज्ञान। आठवां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। जीवन के अंतिम क्षणों में अर्थात मृत्यु के समय किस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागने से परम गति मोक्ष प्राप्त होती है, इसका मार्ग। नौवां अध्याय, राज विद्या राजगुह्य योग। यह सबसे गोपनीय और श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसमें अनन्य भक्ति के सरल और सीधे मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। 10वां अध्याय, विभूति योग। इस अनंत सृष्टि में व्याप्त भगवान की विभिन्न प्रमुख विभूतियों, ऐश्वर्यों और शक्तियों का सुंदर वर्णन। 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण अपने उस विराट, अलौकिक और विस्मयकारी विश्व रूप का अद्भुत दर्शन कराते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। इस अकल्पनीय दृश्य को देखकर अर्जुन का हृदय विस्मय, भय और भक्ति से अभिभूत हो उठता है। 12वां अध्याय, भक्ति योग। सगुण साकार ईश्वर की भक्ति की सुगमता और श्रेष्ठता तथा एक आदर्श भक्त के क्या क्या लक्षण होते हैं, इसका स्पष्ट विवेचन। 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें इस नश्वर शरीर को क्षेत्र अर्थात कर्मभूमि और इस शरीर को जानने वाली चेतन आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इन दोनों के वास्तविक स्वरूप और इनके सूक्ष्म भेद को समझने का महत्वपूर्ण तात्विक ज्ञान यहाँ दिया गया है। 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 3 मौलिक गुणों सत्व, प्रकाश, रजस, क्रियाशीलता और तमस, जड़ता का विस्तृत विवेचन और उनके बंधनों से मुक्ति का उपाय। 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। इस संसार की तुलना एक उल्टे अश्वत्थ पीपल वृक्ष से करते हुए क्षणभंगुर संसार से वैराग्य और अविनाशी परम पुरुषोत्तम परमात्मा के स्वरूप का गहन ज्ञान। 16वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी, सात्विक और आसुरी तामसिक संपदा अर्थात सद्गुणों और दुर्गुणों वाले मनुष्यों के विस्तृत लक्षण और उनके परिणाम। 17वां अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग। तीनों गुणों के आधार पर श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप और दान के विभिन्न 3 प्रकारों का विस्तृत वर्णन। 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। सभी 18 अध्यायों के उपदेशों का सार, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, त्याग और संन्यास के वास्तविक अर्थ को समझाते हुए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया गया है। संक्षिप्त सार, अतः गीता का सार है, अपने प्रत्येक कर्म को पूरी निष्ठा, कुशलता और साक्षी भाव से करो। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। जान लो कि तुम ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हो। इसलिए समस्त भय और शोक का त्याग कर अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर निर्भीकता से आगे बढ़ो और जीवन को सार्थक बनाओ। आपके एक लाइक